क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीना ख़त्म होने से पहले ही आपकी जेब खाली हो जाती है? क्या आपको समझ नहीं आता कि आखिर सारा पैसा जा कहाँ रहा है? अगर हाँ, तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में 80% मिडिल क्लास लोगों का यही हाल है और ये 80% लोग ज़िंदगी भर मिडिल क्लास में ही स्ट्रगल करते रहते हैं, जबकि बाकी के 20% लोग मिडिल क्लास के इस बैरियर को सफलतापूर्वक क्रॉस कर लेते हैं। आज हम उन्हीं 20% लोगों की उस एक स्किल की बात करेंगे जो अमीरों और सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है। जी हाँ दोस्तों, वो स्किल है बजटिंग। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने घर का बजट कैसे बना सकते हैं, ताकि आप ना सिर्फ पैसे बचा सकें बल्कि अपनी खुशियों के लिए भी फंड इकट्ठा कर सकें। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बजट क्यों ज़रूरी है। देखिए, बिना बजट के किए गए खर्चे अंधेरे में तीर चलाने जैसे हैं। ये खर्चे आपको कभी भी फाइनेंशियली ग्रो नहीं होने देंगे। इसलिए जितना जल्दी आप अपना बजट बनाना शुरू कर देंगे, उतना जल्दी आप पैसे पर कंट्रोल पा लेंगे। बजट बनाना कोई कंजूसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो आपको रिच होने में सबसे बुनियादी मदद प्रदान करता है और एक रास्ता दिखाता है। बजट आपको बताता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है, ना कि महीने के अंत में आप यह सोचें कि पैसा कहाँ चला गया। इससे आपका तनाव कम होता है और आप अपने बड़े सपनों जैसे घर, गाड़ी या बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले से तैयार रहते हैं। तो चलिए समझते हैं बजट बनाने के वे 4 स्टेप्स जो आपको अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल दिलाएंगे। पहला स्टेप है अपनी कुल आय जानें, यानी कि अपनी इन हैंड सैलरी या कुल कमाई को जानना। देखिए, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और अन्य कोई आय के सोर्स नहीं है, तब तो सिंपली आपकी इन हैंड जो सैलरी है वही आपकी आय है। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं और कोई फिक्स महीने की इनकम नहीं है, यानी कि महीने का कोई आंकड़ा नहीं है कि किसी महीने में कितना पैसा आपको आता है, तो पिछले 6 महीनों की कमाई का औसत निकालें। यह औसत ही आपकी मासिक इनकम है। ध्यान रखें कि मंथली इनकम में केवल वही पैसा जोड़ें जो आपके बैंक अकाउंट में आता है, यानी टैक्स वगैरह कटने के बाद। अगर आपकी कोई साइड इनकम है या किसी प्रॉपर्टी आदि का रेंट आता है तो उसे भी इसमें शामिल करें। अब आपके सामने जो राशि है वही आपकी मंथली इनकम है। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 है खर्चों की लिस्ट बनाएं। अब एक कागज लें और उसके बीचों बीच एक लाइन खींचकर 2 कॉलम की एक टेबल बनाएं, जिसमें आप अपने खर्चों को 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहले कॉलम में लिखिए फिक्स्ड खर्चे, जैसे मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, EMI और राशन के खर्चे। ये वो खर्चे हैं जिन्हें आप टाल नहीं सकते। यदि आपकी बीमा पॉलिसी की किस्त जैसा कोई वार्षिक खर्चा है तो उसमें 12 का भाग देकर जो राशि आए उसे भी मासिक खर्चे में ऐड करें। दूसरे कॉलम में वेरिएबल खर्चों को लिखिए, जैसे कि बाहर का खाना, फिल्में देखना, शॉपिंग करना, ये अचानक आ जाने वाले कोई खर्चे। अक्सर हम छोटे खर्चों जैसे कि रोज की चाय या ऑनलाइन शॉपिंग को भूल जाते हैं, लेकिन महीने के अंत में यही बड़े अमाउंट के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए इन्हें भी जरूर से नोट करें। दोस्तों, अब आपको अपनी इनकम और अपने खर्चे दोनों की जानकारी हो गई है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी चरण यानी स्टेप 3 पर। 50-30-20 का नियम। इस नियम के आधार पर अब आपको अपने खर्चों को रिफ्रेम करना है। यह बजटिंग का सबसे आसान और मशहूर नियम है। यहाँ पर 50, 30 और 20 आपकी कुल इनकम को खर्च करने का अनुपात है, जिसमें 50% ज़रूरतें यानी कि नीड्स, आपकी कमाई का आधा हिस्सा घर के जरूरी खर्चों में जाना चाहिए, 30% इच्छाएं यानी कि वांट्स,
30% हिस्सा आपकी लाइफस्टाइल, शौक और मनोरंजन के लिए होते हैं। 20% बचत और निवेश, सेविंग्स एंड डेब्ट। कम से कम 20% हिस्सा आपको भविष्य के लिए बचाना या अपना कर्ज चुकाने में लगाना चाहिए। अगर आपके खर्चे 50% से ज़्यादा हैं तो समझ लीजिए कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े बदलाव की ज़रूरत है। तो चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। बजट बनाने के लिए आप पुरानी डायरी, पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या मोबाइल पर प्ले स्टोर से कोई बजटिंग ऐप का यूज भी कर सकते हैं। एक बोनस टिप, बचत करने से पहले एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। यह कम से कम आपके 6 महीने के खर्च के बराबर होना चाहिए। इसे किसी सेविंग अकाउंट या लिक्विडिटी फंड में निवेश करें ताकि किसी मुश्किल वक्त में आपको किसी से उधार ना मांगना पड़े। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। दोस्तों, बजट बनाना एक दिन का काम नहीं है, यह एक आदत है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन 1-2 महीने में आपको आदत हो जाएगी और आपको खुद अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार दिखने लगेगा। तो आज ही अपनी डायरी उठाएं और अपना पहला बजट बनाएं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी आर्थिक रूप से आज़ाद बन सकें। आपके बजट बनाने में क्या मुश्किलें आती हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फाइनेंशियल नॉलेज से जुड़े अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।